एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। 2024 के चुनाव का लंबा समय निकल गया। जिस तरह से आम जनता और युवाओं के बीच रोजगार की बात होनी चाहिए, हुई ही नहीं। एक ही नारा चल रहा है, 400 पार, मगर युवाओं को इस 400 पार में क्या मिलने वाला है, उनकी नौकरी और कमाई का क्या होने वाला है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। नमस्कार को लेकर कई सवाल किए। राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी रेलवे की भर्तियों को लेकर सवाल किया है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने 11 अगस्त 2023 को रेल मंत्री से सवाल किया कि देश भर में रेलवे में श्रेणीवार कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या कितनी है। इसके जवाब में मंत्री जी जानकारी देते हैं कि 11 अगस्त 2023 राज्यसभा का यह जवाब है कि रेलवे की अलग अलग इकाइयों में राजपत्रित श्रेणी के कुल 18,848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,680 पद खाली हैं, यानी 14% से अधिक पद खाली हैं। और राजपत्रित पदों की भी यही हालत है। कुल स्वीकृत 14,63,000 पदों में से 2,61,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, करीब 18% पद खाली हैं। इसी तरह 11 अगस्त 2023 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब सवाल करते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे में कितनी रिक्तियां रिपोर्ट की गईं और संविदात्मक और स्थायी दोनों पदों पर जोनवार कितनी रिक्तियां हैं। इसके जवाब में रेल मंत्री बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को 2,93,000 से अधिक पद खाली थे, 1 अप्रैल 2022 को 3 लाख से अधिक पद खाली थे और 1 जुलाई 2023 को खाली पदों की संख्या 2,63,000 से अधिक थी। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2023 तक 9 वर्षों की अवधि में 4,86,034 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया है। हाल ही में 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करने के लिए लगभग 2.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके एक विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। ये जनवरी के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था। नौकरी की बहस ठीक से होनी चाहिए, मगर यह बहस आधी अधूरी होकर रह जाती है। भारत जितना ढिंढोरा पीट रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था तूफानी गति से बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ दुनिया भर में इन दावों की कड़ाई से जांच भी होने लगी है। 4 अप्रैल के वॉल स्ट्रीट जर्नल में विभूति अग्रवाल और शैन ली की यह रिपोर्ट सरकार शायद पसंद ना करे और ना स्वीकार करे, मगर इसमें दिखाया गया है कि भारत में नौकरी की क्वालिटी का हाल बहुत बुरा है। शहरी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, मगर ज्यादातर कम सैलरी वाली नौकरियां आई हैं और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ही बढ़ी हैं। व्हाइट कॉलर जॉब को अच्छी नौकरी मानते हैं, लेकिन युवाओं के लिए व्हाइट कॉलर जॉब काफी नहीं है। सरकार ने फैक्ट्रियों में निवेश बढ़ाया है, मगर कुशल मजदूरों के लायक ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं बढ़ी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 6 करोड़ नौकरियां हैं, जबकि खेती में उससे 4 गुना लोग काम करते हैं। इतना ज्यादा अंतर है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में यह होता है कि युवाओं में बेरोजगारी की दर बाकी काम करने वाले सेगमेंट की आबादी की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन शिक्षा के बढ़ने के साथ उनमें नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। मगर भारत में यह गणित पलट गया है। इसमें 2023 की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से बताया गया है कि 25 साल से कम के 40% कॉलेज ग्रेजुएट बिना नौकरी के हैं। इनके मुकाबले 25 साल के ऐसे युवा जिन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई भी नहीं की, उनमें बेरोजगारी दर केवल 11% है, यानी उनके पास पढ़े लिखे युवाओं से ज्यादा काम है। इसकी तुलना चीन से की गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, जहां विकास दर घटती जा रही है।
मगर 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 7.5% ही है, जबकि भारत में 40% है। So in order to save this situation, save the country and the lives of the people, there have been systematic assaults on the rights of the working people. There has been complete erosion of the living standards of the people. The last 10 years have not seen an increase in the real wages in the country. There is an unprecedentedly high level of unemployment and price rise that continues to eat into the meager earnings of the people. The net result is that the purchasing power in the hands of the people has fallen to a record low, and the amassment of wealth of the rich has grown to a record level again. This widening of inequalities, this imposition of a misery on the lives of the people, this has to change. भारत ने पिछले 10 साल में विपक्ष ने नौकरी का सवाल उठाया, लेकिन सारी बहस अखबारों के संपादकीय पन्नों के विश्लेषण में सिमट कर रह गई। विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के वादे किए हैं और इस सवाल को बड़ा किया है, लेकिन बीजेपी ने कभी उन दावों का ठीक से काउंटर कर अपनी कामयाबी का पारदर्शी और ठोस आंकड़ा नहीं दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का अखबार है, मगर जो बात इस अखबार ने कही है वही बात भारत के अर्थशास्त्री और कई पत्रकार स्थानीय तौर पर यहां के समाचार पत्रों में लिख चुके हैं। बस लोगों तक उनकी बात किसी तरह नहीं पहुंची। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही आंकड़ा है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट हैं उनमें जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच बेरोजगारी दर 13.4% थी। यह पहले के साल में 14.9% थी, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ। इसके बाद भी हालत इतनी खराब है। यह आंकड़ा स्नातक की डिग्री वाले युवाओं का है। अगर बीए की पढ़ाई करने वाले युवाओं में बेरोजगारी इतनी भयावह है तो वे कर क्या रहे हैं? यही नहीं, आईआईटी बॉम्बे से भी खबर आ रही है कि कैंपस से नौकरी नहीं मिल रही, बुलाने पर भी कंपनियां नहीं आ रही। तो इसका मतलब है टाइम खराब चल रहा है। युवा भले अपना वोट किसी और मुद्दे पर डाल रहे हैं या पता नहीं उनके लिए यह मुद्दा है भी या नहीं, मगर रोजगार की हालत खराब है। जब आईआईटी बॉम्बे में नौकरी नहीं मिल रही है तब आप सोचिए क्या हालत होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के नीरज पंडित ने रिपोर्ट फाइल की है कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल प्लेसमेंट के लिए 2000 छात्रों ने पंजीकरण कराया। आमतौर पर प्लेसमेंट का सीजन दिसंबर से फरवरी तक चलता है, लेकिन अप्रैल आ गया मगर अभी तक 712 छात्रों को नौकरी नहीं मिली है। यह आंकड़ा करीब 36% है। पिछले साल 33% छात्रों को कैंपस से नौकरी नहीं मिली थी। यहां तक कि जिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में सभी को नौकरियां मिल जाती थीं, मगर इस ब्रांच में भी 100% प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है। यही नहीं, एक दूसरी रिपोर्ट आई है, आईटी सेक्टर के व्हाइट कॉलर जॉब में भी भर्तियां कम हो रही हैं। इसका एक कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में भर्तियों का आंकड़ा इकट्ठा करने वाली संस्था फाउंडेट ने बताया है कि 2022 के मुकाबले 2023 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नौकरियों के विज्ञापन घट गए, 5% कम हो गए। ऑनलाइन हायरिंग में 18% की कमी आ गई। अगर इस बात से आप दुखी हैं तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान से सुखी होने का शानदार अवसर आपको प्रदान कर रहा हूं। इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। जनाब नागेश्वरन कहते हैं, सरकार बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर सकती है। सरकार सारे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का हल नहीं कर सकती, जैसे बेरोजगारी। यह सोचना गलत है कि सरकार दखल देकर हर चुनौती को दूर कर सकती है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों के कारणों का पता लगाना आसान है, मगर इसका उपचार मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि भारत की जो बेरोजगार आबादी है उसमें से 83% युवा हैं। सन 2000 में जिनके पास इंटर तक की शिक्षा थी, बेरोजगार युवाओं में उनकी संख्या 35% थी। 2022 में यह आंकड़ा 65% तक पहुंच गया, यानी इंटर तक की शिक्षा वालों के बीच बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई है। सरकार अपने आंकड़ों से कभी भी बेरोजगारी को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बेरोजगारी की भयावह तस्वीर पेश करते